हाय गाइस, वेलकम बैक। इसमें हम एक फर्स्ट डैशबोर्ड बनाएंगे और वो बहुत ही सिंपल होगा, बेसिक बनाएंगे जो आजकल आजकल नहीं, मतलब बेसिक ही बनाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और डे और स्टेप बाय स्टेप हम हैवी उन पे डायग्राम्स उस पे डैशबोर्ड्स पर जाएंगे। ठीक है। तो मेरे पास एक एक्सेल डैशबोर्ड में मेरे पास एक ये डैशबोर्ड है। एक्सेल में मैंने बनाया था, अब इसी का रेप्लिका मैं पावर बीआई के अंदर बनाऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें रिक्वायरमेंट्स आप देख लीजिए क्या क्या है। बिजनेस रिक्वायरमेंट, हमें टोटल सेल्स निकालना है, एवरेज सेल्स निकालना है, नंबर ऑफ आइटम, देन क्या क्या चार्ट बनाने हैं, ये सब डिटेल आपको मिल जाएगा। क्या बिजनेस रिक्वायरमेंट होगी, फर्स्ट सेकंड वही है। तो आइए मैं मिनिमाइज करता हूँ और अपने फोल्डर के अंदर जाता हूँ, और के अंदर से मुझे डेटा को पिक करना है। तो मैं जाऊंगा पावर बीआई डेस्कटॉप, मैंने उसको ओपन किया और उससे पहले अपने डाटा को क्लीनिंग की ज़रूरत है या नहीं वो चेक करना है। ऑलरेडी मैं इस पूरी सीरीज में बता चुका हूँ क्या है नहीं। एक्सेल में गए और ठीक है, ठीक है। प्लीज वेट वाइल एस्टेब्लिश अ कनेक्शन। ठीक है। और मैं न्यूएंसेस के लिए प्रोफाइल को ऑन कर दूंगा, डेटा प्रोफाइलिंग। टेबल वन डैशबोर्ड डेटा, ये डेटा है हमारा। टेबल का लेना है डेटा, बेसिकली टेबल फॉर्मेट में है। ठीक है, मैं टेबल को ही लेता हूँ। टेबल को लिया और उसको ट्रांसफॉर्म के लिए पावर क्वेरी में हम ट्रांसफॉर्म चेंज करेंगे। अ, और मैं इसमें चेक करूंगा रॉ डेटा, इमेज फेड कंटेंट, और इसमें व्यूज को कॉलम प्रोफाइलिंग, थ्री डिस्टिंक्ट यूनिक है। कॉलम क्वालिटी आपकी 100 है। और मैं अगर इस पे गया तो लो फैट, रेगुलर एंड लो फैट, इसमें मुझे स्टेप बाय स्टेप सबको मैं चेक करता हुआ चलूंगा कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। तो इसमें लो फैट को मैं सबसे पहले लो फैट बनाऊंगा। ये जो लो फैट है, स्मॉल किधर है, कहीं दिखता है आपको? लो फैट ये रहा। तो इसको क्या करूंगा मैं, रिप्लेस वैल्यू, रिप्लेस वैल्यूज करूंगा। प्लेस वैल्यू टू फाइंड, मुझे क्या वैल्यू फाइंड करनी है, ये फाइंड करनी है रिप्लेस विद कैपिटल एल एंड स्मॉल एफ। ओके, ये हो गया। इसके बाद नंबर ऑफ आइटम सही है, नंबर आइडेंटिफायर सही है, आइटम टाइप सही है, आउटलेट स्टैब्लिशमेंट ईयर भी सही है, आउटलेट आइडेंटिफायर भी सही है, साइज भी सही है, आउटलेट साइज, आइटम विजिबिलिटी भी सही है। और अगर अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो इसे चेंज करके आप परसेंटेज की फॉर्म में भी देख सकते हैं, तो पता चल गया कि 10% है। इसके बाद आइटम वेट, सेल्स आ गई और रेटिंग आ गई। अ, अब अगर मैं अपने स्क्रीनशॉट को देखूंगा, स्क्रीनशॉट तो देखूंगा तो उसमें क्या मिलेगा? ऐसा कुछ हाई मीडियम ये मेरे पास है। तो मुझे मेजर्स ही बनाना है, मुझे और कुछ तो बनाना नहीं फिलहाल। नहीं, मुझे और कुछ नहीं बनाना है। ये सब डेटा सेट के लिए कि होम पे जाएगा तो होम डेटा सेट देखने के लिए ये ठीक है। दे दें। हाँ, इतना हो गया। अब मैं इसे कर देता हूँ लोड। मुझे अगर कुछ ज़रूरत हुआ तो मैं इसमें ऐड ऑन कर दूंगा, वरना तो ज़रूरत ऐसी है नहीं। ठीक है। तो ठीक है, मैं इसमें गया, कर दिया, होम में जाके क्लोज एंड अप्लाई।
और अब क्लोज एंड अप्लाई हो गया। हो गया। इसको मैं सेव करूंगा। कहाँ सेव करूंगा? ब्लैंकेट के अंदर। ठीक है, फिलहाल के लिए। ठीक है। अब इसमें मैं एक व्यू में इंसर्ट के अंदर जाके, बटन्स के अंदर जाके एक रेक्टेंगल शेप को लूंगा। रेक्टेंगल शेप को लूंगा और उसको एक तरह से ब्यूटिफिकेशन करने के लिए, इसकी जरूरत है नहीं। आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं लेना चाहे तो ले सकते नहीं ले सकते। और इसकी शेप वो रेक्टेंगल है ही, रोटेशन में कुछ नहीं करना। स्टाइल में जाके थोड़ा सा ये ऐसे कर दीजिए और इसकी शेडो कर दीजिए और ग्लो कर दीजिए। ये अजीब लग जाएगा बहुत, इतना भी नहीं करना। बॉर्डर बना दीजिए सिर्फ। और कितना? ब्लैक कलर। ठीक है, 2px। ठीक है। अब अब इसके अंदर मुझे करना है जो भी करना है, इसके अंदर करना है। वैसे तो मैं इस कलर को यहाँ भी दे सकता था कि कैनवस बैकग्राउंड में जाकर इसको ऐसे सेलेक्ट कर सकता था। कैनवस बैकग्राउंड में 100 थे। इसको ये कलर ऐसे भी दिया जा सकता था। वो चॉइस के ऊपर बात है, किसको क्या रिक्वायरमेंट है वो उस हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। अब अब पहला केस क्या? अब पहला है, मुझे नाम यहाँ इनपुट करना है, फिल्टर्स एंड ऑल। सबसे पहले तो मैं नाम नाम ही यूज करता हूँ कि ब्लैंक। इस ब्लैंक में ठीक है, ऊपर कितना स्पेस रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, हाँ ये सब है। इसके अंदर मैं जाऊंगा शेप्स के अंदर, इस शेप के अंदर। और ये ये थोड़ी शेप्स, थोड़ी सी, थोड़ा सा ही करूंगा मैं। और इसको मैं जनरल में जाके इफेक्ट्स, इफेक्ट्स में जाके बैकग्राउंड ऑन कर दिया और इसको बैकग्राउंड को दे दिया, इसी का बैकग्राउंड है। हाँ, ट्रांसपेरेंसी। ये बैकग्राउंड इसका नहीं है, सॉरी। स्टाइल में जाके इसको, ठीक है। हम ब्लिंकेट टाइप से रिलेटेड बना रहे हैं कुछ भी, तो उसका ही कलर होना चाहिए। फिलहाल तो मैं इसे ऐसे ही यूज कर रहा हूँ। थोड़ा मिलता जुलता येलो होना चाहिए। आप उस हिसाब से जा सकते हैं उस ऑप्शन पे, उसे सिलेक्ट कर लो। ठीक है। और इसके बाद क्या करना है? हम्म, इसको बैक, पेन बैकवर्ड्स, पेन टू बैक। मैं इसे एक बार दोबारा से डिलीट करके दोबारा लाऊंगा। प्रॉब्लम, गलती हो गई। मैं इंसर्ट पे जाऊंगा, शेप्स में जाऊंगा और कुछ भी नाम दे दो। ब्लैंकेट दे दिया। उसके बाद ये नाम हो गया, कॉपी किया
बोल्ड कर दिया और इसे 16 18 जितना आप देना चाहते हैं आप वो दे दीजिए। और फिलहाल इसको हम करते हैं ब्लैक, इसको करते हैं ग्रीन, और इसको इफेक्ट्स में जाके बैकग्राउंड को बंद कर दो और इसको यहाँ से यहाँ पहुँचा दो और 24 कर दो तो भी कोई इशू। ठीक है। ठीक है। इजी शॉप। और इस इजी शॉप को कलर के मामले में थोड़ा आपको खुद ही एडजस्ट करना होगा कि आप क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है। अंडरलाइन इटैलिक कर, इजी शॉप। ठीक है। ये आपका ब्लिंकिट हो गया। अब इसी तरीके से मैं स्लाइसर का यूज करूंगा और इस स्लाइसर को मैं क्या स्लाइसर में क्या यूज करूंगा, आउटलेट साइज, आउटलेट लोकेशन टाइप, आउटलेट की डिटेल्स करूंगा। आउटलेट साइज ये रहा, आउटलेट लोकेशन साइज। ठीक है। ये हो गया। इसको यहाँ फिल्टर में रख दिया मैंने। एक ये हो गया, इसको फिल्टर में रख दिया मैंने। अ, ठीक है। ये मुझे लग रहा है मैं थोड़ा जल्दी में बना रहा हूँ, पर कोई नहीं, मैं आप स्लो भी देख सकते हैं और मैं दूसरे प्रोसेस में स्लो बनाऊंगा। मैं गया स्लाइसर सेटिंग्स, टाइल्स नहीं, मैं टाइल्स नहीं दूंगा, मैं इसी को यूज करूंगा। सिलेक्शन में मल्टी सेलेक्ट का भी यूज कर सकता हूँ। इसके बाद और क्या हो सकता है इसमें, इफेक्ट्स, बैकग्राउंड इफेक्ट को हल्का ग्रीन। वैसे ये जो कलर होते हैं उसके अंदर वो येलो की तरफ ज्यादा रहते हैं, या तो लेमन कलर कर दे दीजिए। को भी इसी के जैसा कलर फॉर्मेट पेंटर ये कर दो। ये इसका भी हो गया। अब इसे करने के बाद आइटम टाइप, इसी को एक कॉपी करूंगा मैं। कहाँ गया, कॉपी किया, पेस्ट किया और इसी के अंदर आइटम्स टाइप को रखूंगा और नीचे थोड़ा सा स्पेस छोड़ दूंगा। आइटम टाइप, इसको हटा दिया। आइटम टाइप में अब आपके पास नए 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 टाइप के क्या कहते हैं कार्ड्स हैं। आप कार्ड न्यू का सिलेक्ट कर सकते हैं। कार्ड बटन स्लाइसर, बटन चाहिए बटन ले लो, लिस्ट स्लाइसर चाहिए लिस्ट ले लो। इस तरीके से ये काम करता है। मैंने लिस्ट स्लाइसर को लिया है। अब लिस्ट स्लाइसर को यूज करना है मुझे, तो थोड़ा अजीब सा कलर है ये, थोड़ा शेप में जाऊंगा, शेप नहीं लेआउट। बटन शोन 8, आप जितने बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं। 2px दे दीजिए तो बीच में गैप आ जाएगा। ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए। कॉल आउट वैल्यू, कलर इसका मैं ब्लैक की तरफ ज्यादा है, फोकस कीजिए। हॉरिजॉन्टल ना, नहीं, बस इतना है। लेबल्स इसमें है ही नहीं। और बस फिलहाल तो यही है, पर इसमें मुझे लग रहा है ये ऑप्शन नहीं है। हाँ, ऑप्शन होना तो चाहिए क्योंकि मैं ऑलरेडी करके देख चुका हूँ। इमेजेस, कॉल आउट वैल्यू, लेआउट, बैकग्राउंड। अब इस बैकग्राउंड को अगर मैंने ग्रीन कर दिया तो ये इसका बैकग्राउंड ग्रीन कर रहा है, ओवरऑल को बैकग्राउंड नहीं कर रहा। यूज कंटेंट, हाँ कंटेंट,
ये भी सही नहीं है। अजीब अजीब सा लग रहा है, इससे बेटर तो पुराने वाले हैं। और अगर ये काम नहीं आ रहा इसमें तो और भी होना चाहिए। आइकन तो ये ऊपर वाला चेंज हो जाएगा, वो ग्रीन हो जाएगा। नहीं भाई, हमें ये नहीं करना। मना कर दो इसे। बटन्स, फिल। और फिल में ये वाइट है। अब ये हम कहाँ गए? ये हम गए बटन्स के अंदर। और इसके अंदर कहाँ गया? कलर। इस कलर को अगर मैं दिस करूंगा तो हाँ, ये है शेडो। शेडो नहीं चाहिए मुझे। एक्सेंट बार। एसेंट बार हो गया। और ट्रांसपेरेंसी इतना हो गया। बॉर्डर, अगर बॉर्डर ऑन कर दिया तो ठीक है। होता क्या है, जब आप एक ही चीज को कई बार बनाते हैं तो आलस दिखाता है। वो बन नहीं पाता फिर। बन नहीं पाता क्या है? ये ठीक है ये। अब हमें क्या चाहिए था? आइटम टाइप। मैंने आइटम टाइप को लिया और इसको यहाँ यूज कर लिया। ठीक है, इतना लिया। और जो हम देख रहे थे वो देख रहे थे लिस्ट। लिस्ट स्लाइसर। उस लिस्ट स्लाइसर में हमें देखना था बटन्स के अंदर जाकर फिल। और फिल प्रॉपर्टी को देखना था ये। वो इस तरीके से भी हो जाता। और हम थे कि हम पता नहीं क्या कर रहे थे। नहीं भाई, इसके बाद, इतना होने के बाद मैं क्या करूँगा? अब मैं मेजर के थ्रू एग्रीगेशन वैल्यूज निकालूंगा। और वो कैसे निकालूंगा? फिलहाल के लिए हम्म, मैं गया इंसर्ट में, शेप में। और ये शेप में गया, एक शेप बनाता हूँ और उस शेप को मैं वैल्यूज को इंसर्ट करूंगा दिस। ठीक है, एक ये, दिस दूसरा ये, और ये। इसी के अंदर मैं वैल्यूज को इनपुट करूंगा। और इसमें जाने से पहले कस्टम में जाके हाइट को कर देता हूँ 800 और विड्थ को कर देता हूँ 1300। ठीक है, ये बढ़ गया, ये भी बढ़ गया। मुझे ज़रूरत है या नहीं वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, इसके बाद अब इसमें मुझे तीन कैटेगरी को लेकर चलना है। पहले में मैं लेके चलूँगा शेप्स को पहले यूज़ कर लेता हूँ कि दिस। इधर मैं बनाऊंगा पाई चार्ट। इसके नीचे मैं बनाऊंगा बार चार्ट। इसके नीचे मैं बनाऊंगा ये। और इसी के साथ साथ मैं इतना गैप तो देना, इतना गैप काफी है। ठीक है, और इसी के साथ साथ मैं बनाऊंगा बार चार्ट। वो भी आइटम टाइप के अकॉर्डिंग। वो दूसरा बनेगा टीयर 1 के अकॉर्डिंग, ये बनेगा इसके अकॉर्डिंग। और फिलहाल जो, ठीक है, इतना इतना हो गया। ठीक है, इतना स्पेस मैंने दिया। अब एक और ओके, एक और शेप को यूज करूंगा मैं। इस शेप के अंदर, वैसे इस शेप के अंदर ही लिया ले। हाँ चलो, इस शेप के अंदर ही लेता हूँ।
और इस शेप के अंदर मैं लूंगा 3 कैटेगरी। एक के अंदर जाएगा, हाँ चलो ठीक है, अभी नहीं, बाद में बात करते हैं। फिलहाल यहाँ इसमें इसमें मैं यूज करूंगा। आप मेरा जब रिक्वायरमेंट क्या है, टोटल सेल्स, द ओवरऑल रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम द ऑल आइटम्स सोल्ड, कितनी सेल हुआ। ठीक, तो रॉ डेटा के अंदर सेल्स ही है, तो मैं एक मेजर बनाऊंगा होम के अंदर, न्यू मेजर, टोटल सेल्स इक्वल टू सम सेल्स, दिस बना दिया। इसको मैं इसके अंदर किस तरीके से लेके जाऊंगा, इसके अंदर ये एक तरह का बॉक्स है, इस बॉक्स के ऊपर मुझे, अब इसके बाद अब मैं एक तरह से, ठीक है, अब इसके स्टाइल को मैं से थोड़ा सा ग्रीन कर देता हूँ, लेमन, लेमन उसमें जाना है मुझे, थोड़ा सा लेमन की तरफ। तो इसके ऊपर जितना मैं बिठाने की कोशिश करूंगा वो बेटर है। यार, इससे बेटर तो मैंने पहले ही बनाया था, थोड़ा ये था, सही था, चलो कोई नहीं। ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं टोटल सेल्स, टोटल फिगर सबको पिक करूंगा। तो ये इसको हटा दो, थोड़ी देर ये डिस्टर्ब कर रहा है। मैं जाऊंगा टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स में इसको पिक करूंगा मैं, टोटल सेल्स, और बोल्ड और ब्लैक और 16, टोटल सेल्स यहाँ लिया, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। टेक्स्ट वाला बड़ी मुश्किल से कॉपी हो पाता है, इस वजह से पहले ही लिया। और ज़्यादातर सब जगह मैं इसको डाल पिक यूज करूंगा। तो ठीक है, अब इस टोटल सेल्स में मैं इफेक्ट्स में जाऊंगा, बैकग्राउंड बंद कर दूंगा, और टोटल सेल्स के लिए टोटल सेल्स को मैं लिया और यहाँ कर दिया। इसकी टोटल सेल्स को, और मैं कार्ड के अंदर इसके ऊपर एक कार्ड लूंगा, और इस कार्ड में टोटल सेल्स की वैल्यू को पिक करूंगा। कॉल आउट वैल्यू रहेगी 25, और न नहीं, मिलियंस कर दूंगा, और कैटेगरी लेवल को बंद करूंगा, और इफेक्ट्स के लिए बैकग्राउंड को बंद कर दूंगा। और अब इसको मैं यहाँ यूज करूंगा। ठीक, ये हो गया आपका 1.20 टोटल मिलियन, टोटल सेल्स। और इसमें मैं डॉलर का साइन यूज करूंगा, अगर डॉलर का साइन मिल गया इजली तो ठीक है। 1.20, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज एवरेज, एवरेज सेल्स, एवरेज सेल्स। इस एवरेज सेल्स को भी मैं यहाँ पिक करूंगा, इफेक्ट्स के लिए बैकग्राउंड बंद करूंगा, विजुअल बॉर्डर्स तो है ही नहीं। एवरेज इसको कॉपी करके यही पेस्ट कर दिया, और यहाँ पर यहाँ पर मैं दूंगा एवरेज ऑफ टोटल सेल्स। और मैं एक शॉर्टकट भी यूज कर सकता हूँ, इंस्टेड ऑफ मैं डेक्स लिखने के बजाय मैं सेल्स को यहाँ लाकर एवरेज का यूज कर सकता हूँ, लेकिन वो एवरेज सही नहीं आ रही है हमारी।
एवरेज ऑफ सेल्स। एवरेज सही क्यों नहीं आ रहा? कोई बात नहीं, इसे तो सबमिट ऑन समराइज रहने दीजिए। हम्म, ठीक है। टोटल सेल्स, कॉपी, न्यू मेजर, एवरेज ऑफ सेल्स। एवरेज सेल्स काम क्यों नहीं कर रहा? नंबर ही तो है, और क्या चाहिए इसे? लेट मी रिफ्रेश दिस। कुछ चेंज आया क्या? 1.20 और 1.20 तो सेम है, या तो मैं फॉर्मूला गलत लिख रहा हूँ या तो कुछ ऐसा है। सॉरी, एक चीज का और ध्यान रखना है। आप एवरेज सेल्स को तो कर दिया आपने, लेकिन आपने जब यहाँ से पिक किया था तो कैटेगरी कॉल आउट वैल्यू मिलियंस में थी, उसे ऑटो कर दीजिए। ठीक है, ये एक नहीं तो प्रॉब्लम आएगा, जिसकी वजह से वो वैल्यू आएगी नहीं। हमने सब चीज करके देखा पर हमने इसको नहीं देखा। ठीक है, आप इसे चाहे इसे तो ले लीजिए, सेम ही है। डिस्प्ले यूनिट नन, वैल्यू डेसिमल 1। ठीक है, अब एवरेज सेल्स भी आ गया। इसको यहाँ रख दो, इसको भी यहाँ रख दो। इसके बाद एवरेज सेल्स के बाद हमें टोटल सेल्स निकाला, एवरेज सेल्स निकाला, पिक किया। इसके बाद हम अब हमें निकालना है नंबर ऑफ आइटम्स। नंबर ऑफ आइटम्स यहाँ गया। इसको इफेक्ट्स को, बैकग्राउंड को बंद किया, यहाँ लेकर आए। और थोड़ा सा इस कंडीशन को ऐसे करेंगे कि इसको, बैकग्राउंड को थोड़ा सा, ठीक है, लेमन लेमन साइड की तरफ लेकर जाए। ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ बॉर्डर दिया, वो भी ब्लैक। फिल बंद किया, बॉर्डर दिया, वो भी सिर्फ और सिर्फ ब्लैक। नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स के लिए हम क्या बताएंगे? नंबर द टोटल काउंट ऑफ डिफरेंट आइटम्स सोल्ड। तो नंबर ऑफ आइटम्स के लिए, आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स ये रहा। और इस नंबर ऑफ आइटम के लिए मैं फॉर्मूला बनाऊंगा। रॉ डाटा। और जब मैं इसको कहीं यूज करूंगा, मैंने क्या यूज किया, नंबर ऑफ आइटम, इसको कहीं आया क्या कुछ? 8523। ठीक, फॉर्मेट दिस। यार टू आ गया भाई। 8523 नंबर ऑफ आइटम्स, इज दैट करेक्ट? लेट मी चेक। 8523 नंबर ऑफ आइटम इज करेक्ट। हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, और बाद में मेन हमारा काम है डेटा से मतलब, कि डेटा सही आ जाए, उसके बाद तो देखा जाएगा।
और हम लेफ्ट टू राइट देखते हैं डाटा को, ऐसे नहीं देखते कि आप कहीं भी कर देंगे। और इसके बाद एवरेज रेटिंग, एवरेज रेटिंग, ठीक है। कॉपी किया, पेस्ट किया, और यहाँ पर instead of this I will write down average rating, and where is the rating? Rating is here, and instead of this I will use average 3.9, and that is okay, done। हाँ 4.0 ठीक है, चलो रेटिंग भी सही है। ये मैंने इसको दे दिया, थोड़ा बोल्ड बोल्ड इफेक्ट्स। विजुअल बॉर्डर ऑन था, राउंडेड कॉर्नर, ये ये कौन सा वो था? चलो कोई नहीं, इसको हमने ऐसे दे दिया, इसको बाद में देखेंगे। टोटल सेल्स बाय फैट कंटेंट। ये बस वो हम उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे इसको। इसकी कलर सेटिंग भी एक साथ वैसे देखी जा सकती है, व्यूज में जाके आप फिलहाल के लिए अगर आपने कुछ भी चेंज किया तो वो चेंज हो जाएगा। अभी तो ये चेंज नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है, रिफ्लेक्ट चेंज। फिलहाल थीम को भी आप उसी अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, डार्क हो गई ज़्यादा, ठीक है।
हम्म लाइट वेट को रखता हूँ। उसके बाद लो फैट रेगुलर हो गया और हेडिंग भी चली गई क्या। और इसके बाद टाइटल भी हटा दो। इसका टाइटल से टॉप सेंटर में कर दो। ये थोड़ा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और ये और ऊपर पहुंचा दो बस। हो गया। अब दूसरी कैटेगरी है आपकी। अ, इसी ऐड कंटेंट को आपको अब हम दिखाएंगे। कॉपी किया, पेस्ट किया यहाँ पर विजुअल में जाकर क्लस्टर बार चार्ट। और इस क्लस्टर बार चार्ट में मैं लेना चाहूँगा इसको रेगुलर और इसको लो फैट को किसके यहाँ पर आइटम टाइप के हिसाब से लेजेंड। नहीं भाई, इसे ऊपर लेके जाओ और इसे नीचे लेके आ जाओ। अब सही है। आइटम फैट कंटेंट, सॉरी, आइटम फैट कंटेंट नहीं आएगा। टीयर वन टीयर टू, और वो है आउटलेट। ये कौन सा टाइप वन, आउटलेट लोकेशन टाइप, आउटलेट लोकेशन टाइप। बेस्ट, परफेक्ट। और ये मैंने इस हिसाब से कर दिया। और इसके बाद टोटल सेल्स बाय आइटम टाइप, इसी टाइप इस तरीके से दिखाओगे। इतने बड़े इस फॉर्म में दिखाओगे और सिर्फ बार बार रखना है। तब हमने बार चार्ट, सिर्फ बार चार्ट दिया और काउंट अदर लोकेशन टाइप हटा दिया। क्या कर रहा हूँ मैं। क्लस्टर की जरूरत नहीं, हाँ। टोटल सेल्स पर आइटम टाइप को रखा मैंने और लेजेंड्स में सेल्स को यूज किया। कहाँ गए मेरे देख, क्या हो गया। मैं गलत ले रहा हूँ क्या। हाँ, वो हमने कैटेगरी को उसमें लिया था, काउंट ऑफ सेल्स को एक्स एक्सिस में रखा। फ्रूट्स एंड ये इधर आ गया। और इनके लेजेंड्स को जब इधर जाएंगे, वाई एक्सिस को मुझे रखना है। ओके, इसे कर दो कि फुल डिटेल्स आनी चाहिए। डेटा लेबल्स को ऑन कर दो। और फिलहाल के लिए इसमें इतना ही दिखाऊंगा मैं। टोटल सेल्स बाय आइटम फॉर फैट कंटेंट था, और दूसरा है आइटम टाइप के थ्रू। टाइप। अब अब दूसरा ये है टोटल सेल्स बाय आउटलेट एस्टेब्लिशमेंट। यानी कि इसमें हम जो दिखाएंगे, हम क्या दिखाना चाहेंगे। मैं दिखाऊंगा इसमें, फिलहाल के लिए इसे ऐसे ही रख दो। अ, मैं जाऊंगा इधर ईयर सोर्स। ठीक है। ओके, मैं एक लाइन चार्ट को लूंगा और इस लाइन चार्ट में मैं सेल्स को लूंगा और एक्स एक्सिस में दिखाऊंगा। ईयर किधर है, ईयर कहाँ था। आउटलेट एस्टेब्लिशमेंट ईयर। ठीक है। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस में ये और एक्स एक्सिस में ये। तो कुछ आया क्या। काउंट ऑफ सेल की जगह मैं लूंगा सम ऑफ सेल्स। और कुछ भी फिगर आ नहीं रही है, क्यों नहीं आ रही।
वो देखना पड़ेगा। हम्म, ये गलत हो। एक्चुअली गैस प्रॉब्लम क्या आ रही है पता है? हमारा डेटा तो दिख रहा है। प्रॉब्लम ये आ रही है, ये जो कलर है, ये टाइल में जाके अगर मैं इसे ये कर दूंगा, अब देखिए, ये हम फालतू में ऐसी चीजों के पीछे पड़े हैं जिनका, देखिए, अब क्या आ गया, टोटल एस्टेब्लिशमेंट का कलर भी आ गया। इतनी देर से हम सोच रहे थे कि भाई क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा। 2005 2021 ये सब चीज इसके अकॉर्डिंग काम कर रही हैं, जो हमारा ये था। हमारे डेटा के अकॉर्डिंग काम कर रही है अब सब। और इसको मैं क्या करूँगा, जन्म में जाके बैकग्राउंड विजुअल बॉर्डर दूंगा इसको मैं, और कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ बाद में हम इसको ऐड ऑन दे सकते हैं। अब इसके बाद एडिशन क्या है, आउटलेट साइज है, आउटलेट लोकेशन है। इसको कॉपी किया, सेव किया, यहाँ पर मैं गया, आउटलेट साइज, आउटलेट साइज को दिया, तो इसने मुझे बता दिया किसके हिसाब से कितना है, हाइट मीडियम स्मॉल। ठीक। और इसको भी मैंने स्लाइड जनरल में जाके इफेक्ट्स में जाके बैकग्राउंड को विजुअल बॉर्डर कर दिया। फिलहाल के लिए मैं अभी इतना ही कर रहा हूँ, आउटलेट लोकेशन। अब इसमें क्या, मुझे सेल्स को हर कैटेगरी वाइज दिखाना है। इसमें जाऊंगा और इसमें आउटलेट साइज की जगह मैं यूज करूंगा आउटलेट लोकेशन। आउटलेट लोकेशन को दिखाऊंगा टीयर 1 टीयर 3 के हिसाब से। ठीक है। हाँ, वही है। इतनी आ रही है हमारी, काउंट ऑफ सेल की जगह मैं लूंगा सम ऑफ सेल्स। तो ये मुझे उसके हिसाब से डाटा देगा। ठीक है। और इसको हम इसमें डेटा लेबल्स में वैल्यूज में मिलियंस में दिखा सकते हैं। 0.47 और इसके बाद 0.39, 0.34, देखिए सब सेम आ रहा है। अब इसके बाद इसके नीचे है आउटलेट टाइप। आउटलेट टाइप का कहने का क्या मतलब है, इसका अ, बनेगा तो क्लस्टर कॉलम चार्ट ही, वो बार चार्ट, सॉरी बार चार्ट बनेगा। और ये बता रहा है टाउ टाइप ये हो गया, और टोटल सेल्स इसकी ये हो गई। लेकिन अब यहाँ पर मैं इसके टाइटल्स को भी बंद करूंगा, इफेक्ट्स में कुछ नहीं रखूंगा, और सिर्फ डाटा लेबल्स को ऑन करूंगा। आउटसाइड एंड कर दूंगा, और वैल्यूज को थोड़ा डार्क कर दूंगा। ठीक है। और एक्स एक्सिस में वैल्यूज को हटा दिया, बस इतना करूंगा। इसके बाद इसी डेटा का मुझे टोटल सेल्स था, इसी डेटा की मुझे काउंट देखना है, और इसी डेटा का मुझे एवरेज भी देखना है। ठीक है। एवरेज तो सब कुछ सेम ही सब दिख रहा है, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाएगा। इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें, ठीक है, ये हटा दिया, और ये इसके इक्वल लेकर आ गया, थोड़ा बहुत जितना भी आएगा ये, टीयर 3 टीयर 1 दिस। इसको भी वैल्यूज हटा दिया, ये भी अब इसके हिसाब से कर दिया हमने। और ये 141 ही आ रहा है, क्या आ रहा है, ये हर उस पे करके देखते हैं। सेल्स की फिगर कितनी थी, 3.139 एवरेज। तो ये एवरेज क्यों नहीं दिखा रहा था, काउंट ऑफ सेल्स,
ओके, एवरेज। एवरेज ऑफ सेल्स काम नहीं कर रहा, ये काउंट ऑफ सेल्स है। ये काम करेगा शायद, भी देखते हैं इसे। हाँ, ये काम कर रहा है। ठीक है। और इसे इसको एक कंटेनर दे देते हैं, जैसे सबको एक बॉक्स दिया था। इसी तरीके से हम इंसर्ट में जाके, बटन शेप्स में जाके, अ, इसको एक रेक्टेंगल, ग्रीन नहीं देंगे, हम इसको देंगे शेप। शेप नहीं, बॉर्डर दिया, ट्रांसपेरेंसी ज्यादा रखा। इसको क्या, बहुत अजीब कलर है। ठीक है। ओके, तो ये थोड़ा बहुत मैप मैच तो हो गया। अब इसी को, इसको मैंने बना दिया। अब जैसे कि मैं बनाऊंगा इसको डैशबोर्ड, और इसके अंदर बनाऊंगा एक मैं टेबल व्यू। उस टेबल के अंदर मैं टेम्पररी, मैं फिलहाल के लिए कुछ भी रखता हूँ। और ये मैंने बनाया मेन पेज, मेन पेज। ठीक है। इस मेन पेज में डैशबोर्ड के एक्शन में पेज नेविगेशन जाएगा ये डैशबोर्ड पर, और इस डेटा के टेबल पर जाएगा। जब मैं टेबल पर क्लिक करूंगा तो नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ ये, ठीक है, टोटल सेल्स, आउटलेट टाइप, आउटलेट ये सारा डेटा आपका आ गया। आगे आने वाले फील्ड्स में मैं आपको बताऊंगा कि ड्रिल डाउन कैसे किया जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये बेसिक था, अब बेसिक से हम एडवांस पे जाएंगे धीरे धीरे। यानी डैशबोर्ड पे क्लिक किया तो ये डैशबोर्ड पे पहुंच गए, और डाटा पे क्लिक किया तो हम डाटा पे आ गए। ठीक है। तो थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बढ़ चढ़ के बात करेंगे, और ऑप्टिमाइज जाने के बाद कहाँ गया, ये देखिए। और बस इसे थोड़ा ठीक से करना था, ये बेटर, और बेटर बनाने के लिए आप, वो आपकी चॉइस है, आप कैसे प्रेफर करते हैं कैसे नहीं। ठीक है गाइस, थैंक यू।